क्या तुम्हें पता है, जिंदगी में कई बार हम खुद अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि सब कुछ सही कर रहे हैं, पूजा भी कर ली, दीपक भी जला लिया, सोना भी खरीद लिया, लेकिन फिर भी न जाने क्यों जिंदगी में सुख टिकता नहीं, पैसा ठहरता नहीं और घर का सुकून जैसे किसी ने चुरा लिया हो। क्या कभी सोचा है क्यों? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन चैन नहीं खरीद पाते, और कुछ लोग सिर्फ सच्चे कर्म से इतना संतोष पाते हैं कि पूरी दुनिया उनका नाम याद रखती है। धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब ब्रह्मांड तुम्हारी नीयत को परखता है। अगर आज तुमसे एक गलती हो गई, मॉर्गन, अगर तुमने वो एक अशुभ चीज घर ला दी, तो आने वाले पूरे साल की ऊर्जा उसी पल बिगड़ जाती है। शनि कभी सीधे सजा नहीं देते, वो बस धीरे धीरे तुम्हारे भाग्य को रोक देते हैं। पैसे रुक जाते हैं, रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं और जीवन की चमक धीरे धीरे धुंध में बदल जाती है। और यही वो साइकोलॉजी है जो इस वीडियो में तुम जानने वाले हो। ऐसी बातें जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन अगर आज तुमने इस वीडियो को अंत तक देखा तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम्हारी जिंदगी में धनतेरस की असली रोशनी उतर आएगी। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक जागृति है। तो खुद से एक वादा करो, इस वीडियो को आखिर तक देखोगे, क्योंकि इसमें जो मनोविज्ञान छुपा है वो तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है। धनतेरस पर शनि का साया, जब किस्मत भी परखती है तुम्हारे कर्मों को। धनतेरस, साल का वो दिन जब हर घर में दीपक जलते हैं, नई चीजें खरीदी जाती हैं और लोग विश्वास करते हैं कि लक्ष्मी आएगी, समृद्धि लेकर आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हर दीपक रोशनी नहीं देता, कुछ दीपक अंधेरे को और गहरा कर देते हैं। हर खरीद शुभ नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अनजाने में तुम्हारे जीवन से सुख शांति खींच लेती हैं। 2025 की धनतेरस पर शनि का साया बेहद प्रभावशाली रहेगा, और शनि का साया अगर गलत दिशा में पड़ गया तो वही धनतेरस जो समृद्धि का प्रतीक है, जीवन में अशांति, रुकावट और भारीपन लेकर आता है। लोग ये नहीं समझते कि शनि दंड नहीं देता, वो सिर्फ कर्मों का आईना दिखाता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो अगर तुमने समझ ली तो इस धनतेरस तुम्हारा घर सिर्फ धन से नहीं बल्कि ऊर्जा से भर जाएगा, और अगर अनदेखी की तो वो ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ काम करने लगेगी। इस वीडियो में वो चेक्स चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी घर नहीं लाना चाहिए धनतेरस के दिन, क्योंकि इनका संबंध केवल वास्तु या ज्योतिष से नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान और मानव मनोविज्ञान से है। टूटी हुई धातु की वस्तुएं या पुराने बर्तन, कई लोग सोचते हैं कि पुराने बर्तनों को बदलने के लिए नया लेना शुभ है, लेकिन अगर घर में पुरानी धातु टूटी या जंग लगी हुई रखी हो तो वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। शनि का संबंध लोहा, इस्पात और कठोर वस्तुओं से है। अगर टूटी धातु घर में है तो शनि का प्रभाव असंतुलित हो जाता है, जीवन में बाधाएं, कार्य में देरी और मन में उदासी आती है। तो अगर तुम धनतेरस पर नया कुछ लेना चाहते हो, पहले अपने घर की टूटी फटी या जंग लगी धातु की वस्तुएं बाहर करो, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती है जहां ऊर्जा का प्रवाह साफ होता है, और शनि भी वहीं संतुलित होता है जहां कर्म शुद्ध होते हैं। काला कपड़ा या जूते, कई लोग शनि से डरते हैं और सोचते हैं कि काला रंग पहनना शुभ है, लेकिन ध्यान दो, शनि स्वयं एक ग्रह है जो अंधकार में न्याय ढूंढता है लेकिन अंधकार को बढ़ाता नहीं। काले कपड़े या जूते धनतेरस के दिन खरीदने का अर्थ है तुम उस दिन अंधकार की ऊर्जा को बुला रहे हो, न कि प्रकाश की। इस दिन केवल वही चीजें खरीदो जिनमें तेज है, पीतल, सोना, दीपक, चांदी, क्योंकि ये रोशनी और संतुलन का प्रतीक है। धनतेरस का अर्थ है धन और आरोग्य का उत्सव, न कि दिखावे का बाजार। अगर तुम इस दिन लोभ या अंधे आकर्षण में कुछ खरीदते हो तो लक्ष्मी नहीं, मोह का जाल तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। लोहे का सामान, तो जायज की धनतेरस पर शनि मकर राशि में सक्रिय रहेगा, जो स्वयं लोहे से जुड़ा ग्रह है। इसलिए ये दिन लोहे की वस्तुएं खरीदने का नहीं बल्कि उनसे दूरी बनाने का है। लोहा घर की ऊर्जा को स्थिर नहीं रहने देता। अगर तुमने गलती से भी उस दिन लोहे का सामान खरीदा तो आने वाले समय में तुम्हारे काम अटक सकते हैं, धन का प्रवाह रुक सकता है और मन में बेचैनी बढ़ सकती है। लोहा सिर्फ मशीन नहीं बनाता, वो वाइब्रेशन भी अवशोषित करता है। तो अगर तुम धनतेरस पर कुछ खरीदना ही चाहते हो तो चांदी या पीतल चुनो, क्योंकि ये धातुएं ऊर्जा को संचारित करती हैं, रोकती नहीं। टूटा हुआ कांच या शीशा, कांच देखने में सुंदर लगता है लेकिन ये नाजुक होता है, और वास्तु के अनुसार टूटे शीशे से घर की सकारात्मक ऊर्जा कट जाती है। शनि का साया जब सक्रिय होता है तो टूटी हुई चीजें और भी नकारात्मक प्रभाव देती हैं। कभी ध्यान दिया है, जब घर में कुछ टूटता है अचानक मन भारी हो जाता है,
माहौल बोझिल लगता है, वो सिर्फ भावना नहीं होती, वो ऊर्जा का असंतुलन होता है। तो इस धनतेरस नया शीशा या कांच मत खरीदो। पहले अपने घर में जो भी टूटा हुआ है उसे हटा दो, क्योंकि टूटा हुआ शीशा सिर्फ चेहरा नहीं तोड़ता, वो नसीब का प्रतिबिंब भी धुंधला कर देता है। खाली बर्तन या झाड़ू। बहुत से लोग कहते हैं कि धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ होता है, लेकिन याद रखो, खाली बर्तन नहीं। अगर तुमने खाली बर्तन घर लाए तो वो खालीपन ऊर्जा के रूप में फैल जाता है। बर्तन में कुछ डालो, चावल, गेहूं, सिक्का, ताकि वो पूर्णता का प्रतीक बने, क्योंकि लक्ष्मी वहीं रुकती है जहां पूर्णता की भावना होती है, न कि कमी की। और झाड़ू कभी मत लाना धनतेरस के दिन, क्योंकि झाड़ू कर्म शुद्धि का प्रतीक है, लेकिन इस दिन उसे खरीदने का अर्थ होता है संपत्ति की सफाई, यानी धन का ह्रास। शनि इसे संकेत मानता है कि तुम अपने ही धन को बाहर झाड़ रहे हो। नकली या प्लास्टिक की मूर्तियां। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदते हैं, लेकिन प्लास्टिक या सस्ते मोल्डेड रूप में। सोचो जरा, देवी की ऊर्जा को अगर तुमने कृत्रिम रूप में रखा तो वो तुम्हारे घर में कृत्रिम शांति ही लाएगी। वास्तव में मूर्तियां मिट्टी, पीतल या चांदी की होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी धरती की ऊर्जा रखती है, जो शनि को शांत करती है और लक्ष्मी को स्थायित्व देती है। कभी समझा है क्यों असली चीजों का असर ज्यादा होता है? क्योंकि ऊर्जा नकली चीजों से नहीं जुड़ती। इसलिए इस धनतेरस सस्ती दिखावट नहीं, असली श्रद्धा खरीदो। अब बात सिर्फ वस्तुओं की नहीं रही, बात उस ऊर्जा की है जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे भीतर बसती है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं, ये कर्म की परीक्षा का दिन है। और शनि वो न्यायाधीश है जो देखता है कि तुम क्या खरीदते हो, क्यों खरीदते हो और किस भावना से खरीदते हो। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो शनि भी वरदान बनता है। अगर मन लालच से भरा है तो वही ग्रह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। इसीलिए इस धनतेरस बस एक बात याद रखना, लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां कर्म पवित्र हैं, नीयत सच्ची है और ऊर्जा शुद्ध है। जब शनि और लक्ष्मी एक साथ मुस्कुराते हैं, कई लोग धनतेरस को सिर्फ एक त्योहार मानते हैं, लेकिन असली समझ रखने वाला जानता है ये दिन ऊर्जा परिवर्तन का अवसर है। इस दिन ब्रह्मांड के कंपन, ग्रहों की चाल और तुम्हारे कर्म एक ही दिशा में मिलकर तुम्हारे जीवन का प्रवाह बदल सकते हैं। शनि को गलत मत समझो, वो दंड नहीं देता, वो सीख देता है। लक्ष्मी भाग्य नहीं देती, वो कर्म का फल देती है। अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं और तुम भीतर से संतुलित हो, तो शनि और लक्ष्मी दोनों तुम्हें वरदान दे देते हैं और वो संकेत तुम्हारे आसपास दिखने लगते हैं। बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। दीपक की लौ स्थिर हो जाना। अगर तुमने दीपक जलाया और उसकी लौ बिना हिले स्थिर जलती रही, तो समझो तुम्हारे घर का ऊर्जा चक्र संतुलित है। स्थिर लौ का अर्थ है घर में कोई नकारात्मक शक्ति सक्रिय नहीं है। वास्तव में जब मन शुद्ध होता है तो हवा तक शांत हो जाती है। कभी महसूस किया है, कुछ घरों में दीपक की लौ शांत रहती है, कुछ में टिमटिमाती है। जहां लौ स्थिर रहती है वहां शनि भी स्थिरता का वरदान देता है, क्योंकि शनि का सबसे बड़ा वरदान है धैर्य और स्थायित्व। बिना बुलाए मेहमान या पक्षियों का आना। अगर धनतेरस के दिन अचानक कोई पक्षी तुम्हारे आंगन में बैठ जाए या कोई जानवर शांति से घर के बाहर टिक जाए, तो ये संकेत है कि प्रकृति तुम्हारे घर की ऊर्जा को स्वीकार कर रही है। क्योंकि जहां संतुलन होता है वहां जीव जंतु भी सहज महसूस करते हैं, और यही वो स्थान है जहां लक्ष्मी और शनि दोनों प्रवेश करना पसंद करते हैं। ब्रह्मांड संकेतों से बात करता है, बस सुनने की समझ चाहिए। बिना वजह मन का हल्का होना। अगर धनतेरस के दिन सुबह उठते ही मन हल्का लगे, अजीब सी शांति महसूस हो, तो समझो कि तुम्हारी आभा में परिवर्तन शुरू हो चुका है। ये वही स्थिति है जब शनि की कड़ी ऊर्जा शांत होकर तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करती है। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत होते हो तो बाहर की सारी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। और ये ही असली लक्ष्मी आगमन है, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, संतुलन की देवी है। अचानक किसी पुरानी चीज का टूट जाना सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अगर धनतेरस के आसपास अचानक कोई पुरानी चीज, जैसे कि फटी बाल्टी, टूटा कप या पुरानी चीज गिरकर टूट जाए, तो समझो कि नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। कभी कभी शनि तुम्हारे जीवन से पुराने बोझ को इसी तरह हटाता है। जो चीजें अब तुम्हारे काम की नहीं, उन्हें वो खुद खत्म कर देता है। इसलिए उस पल को दुर्भाग्य मत समझो, वो दरअसल एक ऊर्जा की शुद्धि होती है। किसी बच्चे का मुस्कुराना या रोशनी का झिलमिलाना। अगर तुम्हारे घर के बच्चे उस दिन बिना वजह खुश हैं, हंस रहे हैं, या घर में दीपक की रोशनी बार बार चमकती है, तो समझो ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगें सक्रिय हो गई हैं। क्योंकि बच्चे और दीपक दोनों शुद्धता के प्रतीक हैं।
जहाँ मासूम मुस्कानें होती हैं, वहाँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा ठहरता है। अब बात करते हैं उन छोटे लेकिन प्रभावशाली कर्मों की, जो अगर धनतेरस पर किए जाएं, तो शनि प्रसन्न हो जाता है और जीवन से अड़चनें हटने लगती हैं। सूर्यास्त से पहले घर की सफाई और दीपदान। धनतेरस के दिन सूर्यास्त से पहले अपने घर के उत्तर पूर्व कोने की सफाई करो। यही वह दिशा है जहां से ईश ऊर्जा यानी दिव्यता का प्रवेश होता है। साफ कोना, जलता दीपक और हल्की सुगंध, ये 3 चीजें शनि की कड़ी ऊर्जा को शांत करती हैं, क्योंकि शनि व्यवस्था पसंद करता है और जब घर में साफ सुथरी व्यवस्था होती है तो वो खुद शांत हो जाता है। किसी गरीब या वृद्ध को धातु दान देना, दान का असली अर्थ है ऊर्जा का प्रवाह। अगर तुम धनतेरस के दिन किसी जरूरतमंद को लोहे, तांबे या चांदी की वस्तु दान करते हो तो शनि की दृष्टि सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि शनि उसी को वरदान देता है जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। याद रखना, जो चीज तुम किसी को प्रेम से देते हो वही कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटती है। चुपचाप दीपक जलाकर प्रार्थना करना, बिना इच्छा मांगे। हर कोई धनतेरस पर मांगता है धन, सफलता, संबंध या भाग्य, पर जो व्यक्ति बिना इच्छा के दीपक जलाता है वो शनि के सबसे करीब पहुंच जाता है, क्योंकि शनि केवल निस्वार्थ कर्मियों को पहचानता है। एक दीपक जलाओ और मन में कहो, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी आत्मा शांत रहे। उस क्षण तुम खुद को ब्रह्मांड के साथ जोड़ लेते हो और वहीं से असली समृद्धि की शुरुआत होती है। घर की दहलीज पर पीला दीपक। धनतेरस की रात घर के मुख्य द्वार पर पीला दीपक जलाओ, क्योंकि पीला रंग ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। ये दीपक लक्ष्मी को आमंत्रण देता है और शनि को स्मरण कराता है कि घर का मालिक संतुलन में है, क्योंकि दोनों शक्तियां तभी साथ आती हैं जब संतुलन और कृतज्ञता एक साथ हों। ध्यान दो, धनतेरस का वास्तविक अर्थ धन का दिवस नहीं है, बल्कि धन्य होने का दिवस है। धन्य वो होता है जो अपने कर्मों से आभारी रहता है, जिसके घर में सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि शांति भी होती है, जिसके चेहरे पर दिखावा नहीं बल्कि कर्म का तेज होता है, और वही व्यक्ति शनि के साये में भी चमकता है। अगर तुमने ये बातें समझ लीं तो इस साल की धनतेरस तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकती है, क्योंकि ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों का हिसाब देखता है और निर्णय लेता है कि तुम धन्य हो या सिर्फ धनवान। शनि और धन त्रयोदशी का रहस्यमय मिलन, जब कर्म और आरोग्य एक साथ जागते हैं। धनतेरस का असली नाम है धनवंतरी त्रयोदशी। इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, अपने हाथों में अमृत कलश लेकर। वो क्षण सिर्फ आयुर्वेद या औषधि का प्रतीक नहीं था, बल्कि इस बात का प्रतीक था कि जो भीतर संतुलित है वही बाहरी विश्व को अमृत में बदल सकता है। और 2025 की धनतेरस पर शनि इसी संतुलन की परीक्षा लेगा, क्योंकि शनि एक ही चीज चाहता है, धैर्य और सत्य। वो जानना चाहता है कि क्या तुम उस चकाचौंध में भी खुद को साध सकते हो, क्या तुम भीड़ में भी अपने मन को स्थिर रख सकते हो। यही असली स्टोइक पुरुष की पहचान है। स्टोइक दृष्टिकोण से धनतेरस जब संपत्ति नहीं, संयम असली पूजा बनता है। लोग इस दिन चमक दमक में फंस जाते हैं, हर जगह खरीदारी, ऑफर, सजावट, और मन के भीतर एक डर, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। पर स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं वो कभी तुम्हारी नहीं थी। धनतेरस पर असली ध्यान इस बात पर होना चाहिए, क्या मैं उस धन का उपयोग संतुलन के लिए कर रहा हूं या दिखावे के लिए, क्योंकि दिखावा लक्ष्मी को नहीं बुलाता, मोह को बुलाता है, और मोह जब बढ़ता है तो शनि उसे काटता है ताकि तुम फिर से वास्तविक बन सको। तो अगर तुम स्टोइक दृष्टि से देखो, धनतेरस पर तुम्हें सिर्फ एक ही वस्तु खरीदनी चाहिए, संयम। शनि की दृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य जब तुम मौन होकर खुद को सुनते हो। इस दिन सिर्फ दीपक जलाने की नहीं, आंतरिक दीपक जगाने की आवश्यकता है। थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, भीतर झांको, क्या तुम्हारा मन शांत है? क्या तुम उस व्यक्ति के लिए आभारी हो जिसने तुम्हें ठोकर मारी थी? क्योंकि शनि वहीं प्रसन्न होता है जहां मनुष्य अपने दर्द को भी कृतज्ञता में बदल देता है। स्टोइक पुरुष वही होता है जो हर नुकसान को सबक की तरह देखता है, हर बाधा को अवसर समझता है और हर परिस्थिति में अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। अगर तुम ये कर सके तो तुम्हें सोने की जरूरत नहीं, ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए समृद्धि का द्वार खोल देगा। धनतेरस पर शांति का अभ्यास, एक साधना जो भाग्य पलट देती है। रात के समय जब पूरा घर शांत हो जाए, सिर्फ एक दीपक जलाओ और अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठो, आंखें बंद करो और मन में सिर्फ एक विचार रखो, मैं कुछ भी नहीं मांगता, बस अपने कर्मों में शुद्धता चाहता हूँ। यही वो क्षण है जहां शनि और धनवंतरी दोनों तुम्हें देख रहे होते हैं।
क्योंकि ब्रह्मांड उसी आत्मा को वरदान देता है जो मांगने नहीं समझने आई हो। उस पल अगर तुम्हारे भीतर आंसू आ जाए तो उन्हें रोकना मत। वो कमजोरी नहीं, ऊर्जा का प्रवाह है। वो संकेत है कि तुम्हारे भीतर का भार निकल रहा है और तुम अब शुद्ध अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। याद रखो, धनतेरस का असली अर्थ खरीदना नहीं बल्कि छोड़ना है। छोड़ो वो डर, वो चिंता, वो तुलना जो तुम्हें हर साल थकाती है, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी उसमें लक्ष्मी बसती है, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तभी शनि रक्षा करता है। तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं बल्कि परिवर्तन बन सकती है। अगर तुम इस रात अपने मन को स्थिर रख सके तो आने वाले महीनों में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वो द्वार खोलेगा जो पहले तुम्हें असंभव लगते थे। कर्म ही धन है, परिणाम नहीं। शनि किसी के सामने झुकता नहीं, और जो उसके नियम को समझ लेता है उसके सामने कोई झुका नहीं पाता। लोग धनतेरस पर सोचते हैं क्या खरीदें जिससे किस्मत खुल जाए, पर शनि कहता है जो कर्म में ईमानदार है उसकी किस्मत को कोई बंद नहीं कर सकता। धनतेरस पर अगर तुम कोई वस्तु लो तो उसे कर्म का प्रतीक मानो, न कि दिखावे का उपकरण। अगर नया बर्तन खरीदो तो उसमें पहले जल भरो और किसी जरूरतमंद को पिलाओ। अगर चांदी की चीज लो तो उसका पहला उपयोग किसी शुभ कार्य में करो, क्योंकि कर्म जब पवित्र होता है तो वस्तु ऊर्जा में बदल जाती है, और वही ऊर्जा धन प्रवाह बनकर तुम्हारी जिंदगी में लौटती है। शनि कहता है जो परिणाम की जगह कर्म पर ध्यान देता है उसे परिणाम अपने आप मिलते हैं। जो मौन में कृतज्ञ है वो शब्दों में अमीर बनता है। धनतेरस पर बहुत लोग मंत्र, पूजा, शोर और दिखावा करते हैं, पर शनि सिर्फ एक चीज को सुनता है, मौन की नीयत। जब तुम बिना शब्दों के भी आभार महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि जो मिला वो काफी है, तो शनि उस संयम को पहचान लेता है, क्योंकि असली धन वो नहीं जो बैंक में है, वो है जो तुम्हारे मन की शांति में है। कभी गौर किया है जिन लोगों के पास बहुत होता है वो ज्यादा चिंतित रहते हैं क्योंकि उन्होंने धन कमाया है, धन्यता नहीं। स्टोइक मनुष्य वही है जो भीतर से संतुष्ट हो, चाहे बाहर का संसार कैसा भी हो। शनि उसे ही समृद्ध कहता है जो अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, जो नियंत्रण नहीं छोड़ता, उसका भाग्य नियंत्रण में रहता है। शनि हमें सिखाता है नियंत्रण का अर्थ दबाना नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना है। धनतेरस की रात जब तुम कुछ भी खरीदो, सोचो क्या ये चीज मेरी आत्मा को स्थिर करेगी या मुझे और व्याकुल बनाएगी। अगर जवाब स्थिरता है तो खरीदो, अगर जवाब दिखावा है तो रुक जाओ, क्योंकि जिस क्षण तुम अपने निर्णय को रोक सकते हो उस क्षण तुम अपने भाग्य पर नियंत्रण पा लेते हो। यही स्टोइक का मूल है, आकर्षण के बीच भी संयम। शनि उसी व्यक्ति को वरदान देता है जो मोह के बीच भी खुद को संभाल सके। अब सोचो कितनी बार हमने भाग्य को दोष दिया जबकि दोष सिर्फ हमारे अधीर मन का था। शनि भाग्य नहीं बिगाड़ता, वो तुम्हारे भीतर छिपे संतुलन को परखता है। अगर तुम हर स्थिति में शांत रह सके तो वही ग्रह जो तुम्हारे खिलाफ था वो तुम्हारी ढाल बन जाता है। स्टोइक पुरुष का मार्ग। जब धनतेरस साधना बन जाए, इस धनतेरस एक प्रयोग करो। शाम को दीपक जलाने से पहले 3 मिनट तक आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन में बस 3 शब्द कहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो क्षण आसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा मन कहेगा नहीं, कुछ तो मांग ले, पर जब तुम उस इच्छा पर नियंत्रण रख सकोगे वही क्षण होगा जब शनि तुम्हारे भीतर जागेगा। क्योंकि स्टोइक मनुष्य वही होता है जो अपनी इच्छाओं को साध लेता है, और जो इच्छा पर विजय पा लेता है उसे फिर संसार पर विजय पाने की जरूरत नहीं रहती। एक ऊर्जा का द्वार है, अगर तुमने इसे सही भावना से पार किया तो आने वाले पूरे वर्ष शनि तुम्हारे कर्मों की रक्षा करेगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर की ऊर्जा को स्थिर रखेगी। क्योंकि जब कर्म सच्चे हों और मन संयमित तो हर दिन ही धनतेरस बन जाता है। धनतेरस पर जब दीपक जलते हैं तो केवल घर नहीं, किस्मत भी रोशन होती है। लेकिन अगर उसी दिन तुमसे कोई गलती हो जाए, कोई ऐसी चीज तुम घर ले आओ जो शनि को पसंद नहीं, तो वही दीपक अंधकार में बदल जाता है। शनि सीधा दंड नहीं देते, वे बस तुम्हारे जीवन की गति रोक देते हैं। अचानक पैसों का रुकना, सेहत का गिरना, घर में लड़ाई बढ़ना, ये सब संकेत हैं कि शनि ने अपनी छाया फैला दी है। अब सुनो वो छठी और सबसे घातक गलती, पुराने लोहे या जंग लगे बर्तन घर लाना। बहुत लोग सोचते हैं कि लोहे से बना दीपक शुभ होता है, लेकिन असल में ये भ्रम है। धनतेरस के दिन नया लोहे का सामान या पुराने बर्तन खरीदना शनि दोष को आमंत्रण देना है, क्योंकि लोहा शनि का प्रतीक है, और अगर वही दिन उनकी प्रसन्नता का नहीं बल्कि उनका क्षण है तो तुम उनके क्रोध को सक्रिय कर देते हो। याद रखो, शनि के दिन उनसे मुकाबला नहीं किया जाता, उन्हें सम्मान दिया जाता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने घर में लक्ष्मी को लाना चाहते हो तो पहले अपने घर से शनि की छाया को निकालो। कभी भी धनतेरस पर टूटा हुआ शीशा, जंग लगा बर्तन, टूटी झाड़ू
सूखे पौधे और फटे कपड़े घर में मत रखो। ये सब वो चीजें हैं जिनमें रुकी हुई ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में इसे सुषुप्त ऊर्जा कहा गया है, यानी ऐसा कंपन जो जीवित नहीं लेकिन पूरी तरह मृत भी नहीं। ऐसी चीजें घर की सकारात्मक ऊर्जा को निगल जाती है। तुम्हें लगता है घर साफ है, पर असल में घर की लहरें गंदी होती जा रही होती हैं। धनतेरस की असली तैयारी ये नहीं है कि तुम सोना चांदी खरीदो, बल्कि ये है कि तुम अपने घर से कष्ट के बीज बाहर निकालो। हर चीज जो टूटी है, जो पुरानी है, जो काम नहीं आ रही, वो सिर्फ वस्तु नहीं है, वो अतीत की फंसी हुई ऊर्जा है। और जब तुम उसे घर में रखकर नए सौभाग्य को बुलाते हो, तो नया भाग्य उस ऊर्जा से टकरा जाता है और ठहर जाता है। इसलिए असली लक्ष्मी पूजन तब शुरू होता है जब घर की पुरानी ऊर्जा बाहर जाती है। जब तुम झाड़ू लगाते हो तो सिर्फ धूल नहीं हटती, कर्म का बोझ भी साफ होता है। जब तुम पुराने जूते, टूटे गिलास या फटे कपड़े फेंकते हो, तो ब्रह्मांड को संदेश देते हो कि अब मैं नया स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और यही वो मनस्थिति है जहां शनि भी तुम्हें वरदान देने लगते हैं, क्योंकि शनि केवल कर्म के हैं। वे तुमसे सब कुछ छीनते नहीं, बल्कि तुम्हें जगाते हैं। वो चाहते हैं कि तुम समझो कि हर शुभ कार्य का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि अनुशासन भी है। धनतेरस का अर्थ सिर्फ दीपक जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे को पहचानना भी है। अगर इस बार तुमने ये दिन सही समझ लिया, अगर इस बार तुमने केवल चीजें नहीं बल्कि ऊर्जा खरीदी, तो देखना, लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे घर आएगी। क्योंकि वो वहीं जाती है जहां शनि की छाया शांत हो, जहां मन स्वच्छ हो, जहां इरादे सच्चे हों, और जहां धन का उपयोग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए किया जाए। अब तुम सोचो, इस धनतेरस तुम क्या खरीदने वाले हो? सोना या सौभाग्य, चांदी या स्थिरता? क्योंकि अगर नीयत शुद्ध है तो मिट्टी का दीपक भी तुम्हें अमीर बना देगा, लेकिन अगर मन में अंधकार है तो सोने का दीपक भी राख बन जाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें लगा कि इसमें वो सच्चाई है जो लोग छुपाते हैं, तो इसे सिर्फ लाइक मत करो, कमेंट में लिखो, पी पाओ मैं अपनी जिंदगी की ऊर्जा बदलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब तुम ये शब्द लिखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी नीयत को सुनता है। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जिसकी जिंदगी में आज थोड़ी सी अंधेरी रात है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा शेयर किया हुआ ये प्रकाश उसके लिए नया सवेरा बन जाए। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि अगले वीडियो में मैं बताऊं धनतेरस के बाद कौन सी एक गलती पूरे साल का भाग्य रोक देती है, तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना मत भूलना।